अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे कहा था कि मेरा व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ, इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो मैं जब तक 2 दफ़ा अम्मी को ये कपड़े या कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीद के ले आऊँ ना दिखाऊँ ना, तो अम्मी को ज़रा थोड़ा सा ना सुकून नहीं आता। वो ज़रा तसल्ली से देखती हैं और फिर अगले दिन फिर भूल जाती हैं और दिन की रोशनी में कहती हैं मैनू फिर वखा दा कलर की है। ये वाला ड्रेस जिनका था उनको तो मैंने हैंड ओवर कर दिया है। रात के इस वक्त बज रहे हैं 2 और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। और इस वक्त अम्मी उठ के बैठी होती हैं मेरे साथ और मैंने जो सुबह ड्रेस स्टिच करना है उसकी कटिंग करके रखी हुई है। अस्तर के साथ चिपका के उसके पलटे वलटे सारे काट कूट के रखे हुए हैं। और उसके बाद अम्मी को लग गई थी भूख, साग के साथ उनको भी रोटी दी है। और जैसे ही रज़ाई लेती हूँ ना ऊपर ये वॉइस ओवर करने के लिए, आपको पता है ना कराची में तो इस वक्त गर्मी है, तो मुझे वासी आनी शुरू हो जाती हैं, काहली सुस्ती, शायद अंधेरे में मेरे बॉडी को लगता है मुझे नींद आनी शुरू हो गई है। और रज़ाई उतार के जैसे ही मैं वासी लेती हूँ अम्मी कहती पागल हो गई कुड़िए, तेरा दम घुट जाना है। और मुझे याद आया मेरे अब्बू जब हयात थे तब जब मैं वॉइस ओवर किया करती थी ना गर्मियों में, तो मैंने ऊपर गद्दा ओढ़ के करना होता था। ये गद्दा जो मैं नीचे बिछा के आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा हुआ है, तो मेरे अब्बू बार बार ना दरवाज़ा खोल के चातियाँ मारा करते थे, कुड़ी मर तो नहीं गई, बेहोश तो नहीं हो गई। मेरी अम्मी मुझे अब बताती हैं, देखें इतनी चाहत थी मेरे वालिद को मेरे साथ। अच्छा, ये वाला जो मैंने ड्रेस आपको दिखाया था ना कि मैंने 2 पीस लिया है, मैंने कल की वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। ये मेरा दूसरे नंबर वाला भतीजा है। इसकी मैं कह रही थी इसको कि ये ना कुर्ता मर्दाना बन सकता है, तो इसको तुम कर लो, कुर्ता बनवा लो, साथ में ऑफ वाइट कलर का पजामा बनवा लेना। बड़ा इसको कन्विंस किया है मैंने। कहता है पजामा इसका बनाना है लेस वाला बंदा इससे पूछे, मजाक करा था मेरे साथ। मैंने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे ड्रेस के ऊपर लगवा देती हूँ, नए टाइप का कोई मर्दाना ड्रेस बन जाएगा। आज के व्लॉग में आपको फ़नी फ़न मिलने वाला है, क्योंकि ये खड़ा हुआ था मेरे पास, इसने कोई चीज़ें मंगवाई हुई अपने बालों को स्ट्रेट करवाने के लिए। हमारा ना वैसा बच्चा है जो बस बच्चा ही है। तो इसने मुझे कहा था पुप्पो मेरे बाल सीधे कर दें, तो मैंने कहा आ जाओ मेरी चेयर पे बैठ जा बच्चे, आज मैं सारे गिन गिन के तुमसे बदले लूँगी, बाल खींच खींच के ऐसे स्ट्रेट करूँगी ना तुम्हें याद आ जाएगा पुप्पी क्या चीज़ होती है। मैंने कहा एक कुर्ता मैं अपना बनवा लेती हूँ, एक तुम्हारा बनवा देती हूँ। और ये कुत्ता भौंक की बारिश इसलिए शुरू हुई है कि रात के 2 बजे भी कोई मोहल्ले से गुजरता है। रात के वक्त आपको पता है कराची में तो लोग सोते ही नहीं है, मोटर बाइक फड़फड़ाते हुए इधर आते जाते हैं। तो कुत्ते कहते हैं कि तुसी इस वेले इस बार क्यों आए हो, इस वेले तो साडा राज है, इस वेले तो कम से कम घर च दफ़ा हो जाया करो पंजाबी में ऐसी ज़बान ही इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जब मैं वापस आई तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया भाभी मेरे गद्दे का छाड़ा बनाई थी। पंजाबी में उसके कवर को बोलते हैं छाड़ा। तो यहाँ पे मेरी ना रज़ाई के ऊपर से इन्होंने उतारे हुए छाड़े धोने के लिए, तो मेरे लिए सज़ा कि भाभी कहती हैं मैं ये कपड़ा ले आई हुई हूँ। असल में भाभी जो मशीन इस्तेमाल करती है ना सोइंग मशीन, वो हाथ वाली है और मेरे पास ये वाली। तो फिर अम्मी कहती हैं तुम्हारी मशीन से ज़रा जल्दी काम हो जाता है तो तुम कर लिया करो। भाभी ने और भी बड़े काम करने होते, तो भाभी ने क्या किया कि ये दोनों काट के रखे हुए थे फ्रंट और बैक के पैनल्स, एक कलर वो एक कलर वो, दोनों ही बड़े अच्छे से ब्राइट से कलर हैं। वहाँ से ले लो तो रज़ाई का एक कलर, दूसरी तरफ से ले लो तो रज़ाई का दूसरा कलर। तो अम्मी कहती थी इसको स्टिच कर लो। तो मैंने ना इसके दोनों के भाभी ने इस तरीके से बिछा के रखे हुए थे कि सीधे सीधे हिस्से यानी लंबाई चौड़ाई काट के रखी हुई थी। हालांकि मेरा इरादा था क्विल्टिंग की तरह की कोई रज़ाई का बनाएंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब फ़ैब में अल्लाह खैर रखे मेरी भांजी की शादी है। मैं आपको बारहा बता चुकी हूँ, अगर कोरोना का कोई और लॉकडाउन का इशू ना बना तो उसके ड्रेसेस की उसकी शॉपिंग वॉपिंग का सारा ज़िम्मेदारी मेरे पे, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ही हूँ। वो लोग जब आएंगे उनको सब कुछ रेडी स्टडी एंड गो चाहिए। बस शादी होगी, मेहंदी होगी, शादी होगी, उससे पहले निकाह होगा फिर वलीमा होगा, फिर कुड़ी वापस चली जाएगी, इस तरीके से होना है। तो अब ये यहाँ पे इसको कर रही, यहाँ पे देखें ये जो मैंने अब्बू का ड्रेस था उसके अंदर से शायद पिन निकली हुई है, बच्चों ने कोई चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी पिन शिन, और ये क्लिप तो खैर ड्रेस का ये मैं उठा देती हूँ। और फिर मैंने इसकी ये जैसे ही तैयारी कर रही थी, इसकी कन्नी से कन्नी मिला के अम्मी से तरीका पूछ रही थी किस तरीके से इसको स्टिच करना है। तो इतने में मेरा भतीजा आके बैठ गया, पप्पू मैंने आपसे कहा था ना मेरे बाल स्ट्रेट करने। अब एक नहीं है माशाल्लाह, जो दूसरा बड़ा वाला है ना वो घर आके मेरे पीछे पै गया कि ओदे वाल सीधे किते आ तो मेरे भी सीधे करके दवो। हे, इतनी तो बच्चियाँ मेरे पे प्रेशर नहीं डालती जितने ये बच्चे मेरे पे डालते हैं। पुप्पी होना भी कितना वक्त है ना। बहरहाल यहाँ पे ये मैं बैलेंस करके देख रही थी, सीधी साइड से मिला के, और सारे इधर उधर की खच्चे मार रही थी। खच्चे बोले तो होती हैं ना, पंजाबी में बोलते आए माई शाएँ इधर की बातें करना, आपको पंजाबी सिखाऊंगी साथ साथ। बोलते बोलते भी थक गई। और अम्मी ना साग के साथ रोटी खा रही, कहती इन्नी सारी रोटी ले आके मैंने दे छड़ी है। मैंने कहा आप खा लें, सुबह का नाश्ता भी अभी कर लें, रात के 2 बजे इनको ना क्रेविंग होती है रात को। मुझे नहीं ऐसी कोई क्रेविंग होती। और वो मैं बताया था ना कि कराची में गैस वैस की सिचुएशन बुरी फंसी हुई है, तो मतलब सर्दियों की वजह से गैस नहीं मिल रही है।
तो उस वजह से ये तंदूर की रोटियां, तो चपाती आई हुई थी मेरे हिस्से की, तो भाभी ने तो मुझे दूसरी रोटी बना के दे दी थी ना, तो मैंने वो खा लिया। मैं कहती तेरे हिस्से दी आई सी, मेरे गले पाती। मैंने कहा भूख आपको लगी हुई है, खाया अब आप। अच्छा, यहाँ से अब मैं कन्नी से कन्नी मिला के वो वाला हिस्सा ओपन करूँगी। अम्मी कहती चारों कोने बना देना, और जो छोटा वाला हिस्सा होता है ना उसके 2-3 बालिश खोल देना उसके अंदर से। हम आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। आज का व्लॉग 17-18 मिनट का, ज़रा इंजॉय करें, देखें हम लोग किस तरीके से करते हैं। जहाज़ गुजर रहा है ऊपर से। यहाँ एयरपोर्ट भी थोड़ा करीब ही है, और रात के सन्नाटे में आपको पता है ना कि सर्दियों में तो दूर की आवाज़ भी ऐसे आ रही होती है जैसे सर पे बम फट रहे होते। यहाँ पे बड़े तरीके से एहतमाम के साथ मैं अपनी रज़ाई को बड़े सलीके के साथ मैनेज कर रही हूँ। ये वाला हिस्सा होगा जिसके कुछ बालिश खुले हुए होंगे, बाकी कोने कोने बने हुए होंगे। अच्छा, मुझे बड़े मज़े का एक कमेंट इसके ऊपर आया था, बोलती बड़ा है, तो बोलूँगी नहीं तो व्लॉग कैसे बनेगा। ये मेरा काम धरे का धरा ही रह गया है, और वो साहबजादे आके बैठ गए। अच्छा, आके बैठा है ना, तो बस वो क्रीम ले आया है, और ना कोई डोंगा जिसके अंदर उसको मिक्स करते हैं, ना कोई ब्रश। इसने मेरे साथ आज तमाशे ही किए हैं। ये देखो जी, स्टूल रखा है, ये बड़े एहतमाम के साथ आके शहज़ादा बैठ जाएगा, और बाकी सारे काम फुफ्फो को करने पड़ेंगे। फुफ्फो नौकर लगी हुई या साड़ी। मैंने कहा आजा बेटा आजा, तुझे मैं आज गिन गिन के बदले लेती हूँ तेरे से। और जब मैं हंसती हूँ ना वॉइस ओवर करते हुए, मैं कहती हूँ दिमाग को मैं तेरा की करी चली जानी। असल में मैं अपने व्लॉग अम्मी को नहीं दिखाती होती। अच्छा, यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ रही थी, कहता पप्पो ना पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये वाले काम मैं अपने सर पे भी एक ज़माने में कर चुकी हुई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता, पर पता नहीं इसको क्या चढ़ा हुआ। रात को मैंने कहा तुमने बाल कटवा ली क्या? तो मैं रात को ही कटवा के आ गया। मैंने कहा कौन सी आंटी है जिसने तुम्हें कहा तुम्हारे पे स्ट्रेट बाल अच्छे लगते हैं? कहता नसरीन आंटी। मैंने कहा कौन सी नसरीन आंटी तुम्हारी? मैंने कहा अम्मी ये क्या बातें कर रहा है बच्चा। मैंने कहा तुम्हारे पापा को बताती हूँ। यहाँ पे ये ऊँटी पुंडी ऑन द वॉल वीडियो बना रहा है, और ये बड़ा वाला बैठ गया। हालांकि अच्छे खासे इसके बाल हैं, पता नहीं क्या, इसने मुझे कोई चीज़ नहीं ला के दी। अम्मी कहती हैं बेटा जब सब कुछ मंगाना था तो साथ मंगा लेता। कहता है इतने से पैसों में पूरा कराची मंगवा लेता क्या? मतलब हमारे घर में बच्चों के दादों के साथ पप्पो के साथ मजाक ऐसे ही चलते हैं, और मैं अपने भतीजों के साथ ऐसे ही रहती हूँ जैसे इनकी बड़ी बहन। वो भाई आया ना, कोई 4 दफ़ा उसको कोई काम था, तू इसको कहता है भतीजे को, तू मुंडिया आंदा क्यों नहीं काम करने की? तो मैंने कहा ये काम कर रहा है। कहता तूने इनको सर पे चढ़ाया हुआ है सबको ना, मतलब बड़ी बहन की तरह इनके सर पे चढ़ी रहती है। और मैंने कोई स्ट्रेट इसके बाल जैसे वो होते हैं ना, इसके क्रीम को लगाने के बाद जब स्ट्रेट करते हैं स्ट्रेटनर से, तो मैंने कोई 2 घंटे लगाए। हर 15 मिनट बाद भाई आया, मैंने कहा तुम चक्कर ही लगाई चले जा रहे हो। जैसे अब्बू हमारे होते थे ना, अल्लाह में जन्नत नसीब करे, आते थे तो। लेकिन अब्बू का तो एक रोब था, भाई को ना ज़रा मैं रेजिस्ट कर जाती हूँ, वो मेरे आगे चुप कर जाता होता है बच्चों के मामलों में ना। तो मैंने कहा भाई अभी आता है। थोड़ी देर बाद आया, कहता अभी तो बाल स्ट्रेट नहीं हुए। मैंने कहा भाई अभी आता है। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर स्ट्रेट नहीं हुए। हम दोनों हंस पड़ते कैका लगा के। तो ये देखें, इसने मुझे कोई ब्रश व्रश नहीं ला के दिया, और ये मुझे कंघी से ही इसकी क्रीम लगानी पड़ी थी। ये क्रीम वो है जो बालों को तरोड़ मरोड़ देती है, बॉन्ड्स खोल देती है बालों के ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका कोई एडवांटेज होता है। ये तो देखेंगे ना जब इसके बालों का क्या रिएक्शन आएगा। उसका शौक़ था पूरा कर दिया है मैंने, और यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद इन्होंने अपने बाल धो दिए थे और फिर ड्राई भी किए, और ड्राई करने के बाद ये है मेरे पास स्ट्रेटनर। इससे बाल मैंने कोई 2 घंटे लगा के स्ट्रेटन किए हैं। जितनी देर पे भाई कोई 4-5 दफ़ा आ गया था, और शीशा रखा हुआ है इसको बार बार दिखाने के लिए। और ये फिक्सिंग बाम है जो कि स्ट्रेट करने के बाद लगानी, और थड़ास से नीचे गिर गई है। अब यहाँ पे बाल इसके काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो गए थे। इसके बाद मैंने मज़ीद किए थे। मैंने कहा अब नहीं मैंने कोई वीडियो बनानी, लड़कियों की तरह के बाल बना दिए मैंने इसके, बैठा कैसे है। अच्छा, इसके बाद फिर बारी आ गई मेरी, और इसकी जो पहली वाली जो क्रीम होती है ना बालों को बॉन्ड तोड़ने के लिए लगाते हैं, इतनी कोई इसके गंदे फ्यूम्स थे। हमारे घर में मेहमान आए और मुझे चाय पिलाई उन्होंने बना के, भाभी ने, और मेहमान आके बैठे हुए, कप मेरे हाथ से यूं लरस के गिरा जैसे मुझे नींद आ रही होती है। मैंने कभी मैंने बेहोश हो जाना है। मैं अपने होशो आवास में वसीयत करके जा रही हूँ कि मैंने ये गलत किस्म की स्मेल सूंघ के मुझे इससे वो हुई है बेहोशी। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने ये सी लिया था, मतलब बेहोश होने से पहले ही सी लिया था। और इसको ओवरलॉक करने, और ओवरलॉक की मशीन का यही फ़ायदा है कि आपके घर में है ना, तो फिर आपने जो कुछ सीना उसको ओवरलॉक करना है। पावे वो चादरें हों, पावे वो दुपट्टे हों, तो पावे वो कुछ भी हो, आपको ओवरलॉक करना पड़ता है। मेरी अम्मी थोड़ी देर बाद, अगर कोई भी नहीं ना मोड़ने वाला होता, अनिला इसको ओवरलॉक ही कर दो। मैंने कहा शाबाशे शाबाशे, बस ओवरलॉक की मैकेनिक बनी हुई हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी नींद के मारे बुरा हाल भी हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने रज़ाई का कवर चढ़ाना। इतने में मैंने बताया था आपको, इतना मजाक में अब्बू की डेथ को 1 साल हुआ था। सारे बहन भाइयों की कॉल आई थी, अभी तक कोई भी नहीं पाकिस्तान आ सका है स्टिल।
तो सबकी फिर कॉन्फ्रेंस कॉल थी, लेकिन सबसे पहले मेरी मंजली बहन, मैं अक्सर उसका जिक्र नहीं करती लेकिन मेरी उससे चाहत बहुत ज़्यादा है, उसका पहले मैसेज आ गया था, मैंने स्टेटस लगाया था चूँकि शायद व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसकी जब कॉल आई तो मैंने ना वो फ़ोन, इतनी नींद आई हुई थी रज़ाई का ये छाड़ा चढ़ाने के बाद, मैंने फ़ोन अम्मी को पकड़ा दिया और मैं कोई सो गई। ये रज़ाई के छाड़ा चढ़ा के ना भाभी आई, कहती हैं अनिला इतना थक गई है छाड़ा सी के इसको नींद आ गई। अम्मी कहती नहीं, वो उसकी स्मेल से उसको, और वैसे भी बाज़ार से होके आई है। तो मैंने फ़ोन अम्मी को पकड़ा दिया, अम्मी बहन से बातें करती रही, भाभी से बातें करती रही, पूरी फैमिली से बातें करती रही। और जब मैं उठी तो मुझे अपने करीब फ़ोन नज़र नहीं आया ना, तो मैं खिसकी हुई, मुझे लगा रात के 11-12 बज गया है। मैंने कहा मुझे खाना दो, मैंने मर जाना, मुझे चाय दो, मैं भूखी हूँ, मैंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। इतने में अम्मी कहती हैं लै तेरी भैन दा फ़ोन आया सी, तू खुद ही तो मैनू फ़ोन फड़ाया होया सी। अच्छा अभी उठे मतलब 6-7 ही बजे थे अभी। तो उसके बाद फिर दूसरे बहन भाइयों की सबकी कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, सब बहन भाइयों से कल बात भी हुई, और अम्मी से मैंने ख़ास करके करवाई थी, और इसीलिए वजह से कि वो फिर यही होता है ना माओं का कि इतनी दूर रह के इसी तरीके से कर सकती हैं बात। तो बहरहाल सारे बहन भाइयों से बात हो गई, सब ने दोबारा से मतलब पिछले साल इसी दिन हमारे ऊपर एक, क्या बोले, आफत थी, कोहराम था, क्या था कुछ नहीं समझ में आया। मुझे 1 साल हो गया, अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है हमारे साथ, कुछ समझ से बाहर है। बहरहाल अल्लाह ताला की मर्ज़ी। इसका जो बूथा है ना यहाँ से, उसको यूँ फोल्ड करके अम्मी को नहीं दूंगी, अम्मी ने 1 घंटा लगा देना, फिर उनके सर में दर्द होनी है ना, वो धीरे धीरे काम करती है। उन्होंने मशीन का बड़ा बखिया करके स्टिच कर दिया। मैं अपना बिस्तर बिछा लिया, जे वेख लो कंप्लीट हो गया। हुण मैं सोने लगी हाँ, वही वाला सोने लगी हूँ जो कि रात को 6 बजे उठ गई थी। यहाँ पे इस वक्त मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, इस वक्त जब मैंने ये फ़ोन हाथ में पकड़ा था, फिर मैंने अम्मी को पकड़ा दिया था। उसके बाद जब मैं उठी हूँ, अम्मी मेरी ना साग से रोटी खा के फारिग हो गई हैं। और ये वो टाइम है जब मैं सो के उठी थी और बावलों की तरह मैंने फ़ोन ढूंढा था। और ये पड़ोसी वाली आंटी हैं, उनकी मतलब उनकी वो आई हैं, दादी आई हुई हैं कश्मीर से, तो कश्मीर से अमलोग लेके आए, घर भिजवाएँ हमारे। तो मैं चुपके खा रही थी। एक अमलोग खाने से 5-6-7 बीज में से बीज निकल आते। इतना बड़ा अमलोग नहीं होता जितने बीज होते हैं। अल्लाह ताला ने कितना पैक करके रखा हुआ है। और इसी वक्त मैं वहाँ पे ड्रेस कट कर रही थी, स्टिच कर रही थी, साथ साथ चाय पी रही थी, साथ साथ बच्चों को ये बांट रही थी। बच्चे कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही, छुट्टियाँ हो गई है ना इस वजह से। मैंने कहा अब तो नींद नहीं आनी, अब तो दिन के वक्त तुम लोग लेट भी उठो तो भी चलेगा। और अम्मी खराटे भर रही थी इस वक्त, अब तो उठ के बैठी हुई हैं। तो ये सब कुछ था, बहन भाइयों से बातें करके मैं फ़ारिग हो चुकी थी। और फिर मैंने कहा कि सुबह के लिए थोड़ा सा सुकून कर लेती हूँ। दोबारा से पूरे सूट को एक साथ कट करना, स्टिच करना मुश्किल हो जाता है। सुबह फ्राइडे भी है, यानी फ्राइडे का दिन स्टार्ट हो चुका है। 12-2 तो बज चुके हैं, 3 बज गए हैं बल्कि अब तो बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। और ये सब कुछ हमारे घर की रूटीन का हिस्सा। अक्सर मुझे बहनें कहती हैं कि अपने घर की रूटीन बताएं, तो हमारे घर में ये सब कुछ चलता रहता है। और मिलती हूँ मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई नई चीज़ लेकर आऊँगी, कोई नया आइडिया लेके आऊँगी, कहीं बाज़ार जाऊँगी तो वो चीज़ें लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं बीज निकाल के, एक बीज खाया था ना, उसके बीज निकाल के दिखा रही थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्रोजेक्ट क्या है जो मैं बना रही हूँ नया वाला। यहाँ पे नाप पड़ा होगा, उठ के गई हूँ मैं फटाफट। और ये नाप है, मेजरमेंट्स हैं मेरी भांजी के। और ये मैंने अस्तर कट करना है, फिर इसको पेस्ट करना है कमीज़ के ऊपर। जो नेट वाली मैंने आपको ड्रेस दिखाई, मेरे अब्बा जी का था तौलिया, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था। ए मेरा बिस्तर जे बह के थोड़े जे हम लोग खा लाते वीडियो मैं एक्चुअली अपलोड करन ली सा। हुण मैं मिलदी हाँ नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो, तो मैनू दुआ माच याद रखियो। मैं लोग चुक के रखा। अल्लाह हाफिज़। तुसी भी खा लो हम लोग बहुत सारे।